हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मेरा नाम है अमर। नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही इंट्रीगिंग मूवी आई है जिसमें रिकॉल वैल्यू है, बट जो स्टोरी अभी है उससे आपको पिछली स्टोरी की याद बिल्कुल नहीं आएगी। इस कॉल रात अकेली है 2 और मेरे साथ है उस फिल्म की लीड एक्टर चित्रांगदा सिंह। एंड मैंने कल फिर से देखी रात में अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। अकेले? नो 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 इतना कॉलेज फ्रेंड, एवरीवन इज लीविंग, नो सब लोग जा रहे हैं छुट्टियों के लिए। okay. तो आई मेड देम आल्सो वॉच। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, मेरा सवाल है उनको कैसी लगी? बहुत अच्छी। हम लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे। क्यों? We were laughing. It was not a funny film. I know, but Nawazuddin made it super funny. Yeah, Your scenes with Nawazuddin were very funny. He has मतलब हाँ उनका एक कॉमिक टाइमिंग अलग चल रहा होता है हमेशा। I think जो जटिल का कैरेक्टर है वो unknowingly sassy है। It is. और It is. मुझे ये लग रहा था कि how are you able to, क्योंकि आप तो या तो डिवास्टेटेड हो या एंग्री हो या सैड हो, पर हम लोग जो आपको बैकफायर आंसर्स दे रहे थे, तो आई वांटेड टू आस्क, कभी भी हुआ कि यू वर लाइक I cannot maintain a straight face और आप हंसने लगे? नहीं, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था। एक वो सीन है जहाँ पे वो स्टेयरकेस से नीचे आ रहे हैं और मैं स्टेयरकेस से ऊपर जा रही हूँ और हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, राइट? सो फॉर सम रीजन वी स्टार्टेड लाफिंग क्योंकि हम दिल दे चुके सनम टाइप सिचुएशन, यू नो, इट वाज अ बिट लाइक हम दिल दे चुके। एंड आई एम टेलिंग यू, हमने वो कम से कम वो सिंपल सा टेक विदाउट अ डायलॉग कम से कम 6 बार 7 बार किया होगा, सिंपली बिकॉज वो हंस रहे थे, मैं हंस रही थी कि अगर इन दो कैरेक्टर्स का लव स्टोरी चल रही होती एंड ही इज कमिंग डाउन एंड शी इज गोइंग ओह गॉड। No, but he's got a very funny bone in him. उनका एक अलग ही एक ह्यूमर चलता है, which is amazing comic timing. Amazing, amazing. जब हम लास्ट टाइम मिले थे, I asked you कि आप एक ऐसा किरदार प्ले कर रहे हो who owns a media house, इनका न्यूज़पेपर है, और आपने I asked you कि what should be the 3 tips, और आपने बहुत ही accurately, बहुत ही अच्छे से 3 पॉइंट्स भेजे जो मैंने अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को भेजे कि देखो ये करना चाहिए, एंड इट वाज अ वेरी गुड आंसर। बट आज मैं आपसे ये पूछूंगा कि रियल लाइफ में चित्रांगदा एक ऐसे एक्टर को क्या बोलेंगी who has just come in Bombay, जो नया नया आया है है and wants to become an actor? What are the 3 tips? पहले तो ना सुनने की आदत होनी चाहिए एंड उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप क्यों एक्टर बनना चाहते हो। आप मैगज़ीन कवर पे आना चाहते हो, आप फ्लैशी लाइफस्टाइल चाहिए आपको फेमस होना है, या फिर आप एक्चुअली सिनेमा से प्यार करते हो। आई थिंक ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप क्यों एक्टर बनना चाहते हो। क्योंकि वो जो फेम एंड फ्लैश एंड वो सब तो मतलब आएगा जाएगा, यू हैव टू स्टे देयर फॉर समथिंग एल्स। एक इश्क होना चाहिए किसी चीज़ से, दैट कीप्स यू देयर, यू नो। सो वो दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ मैं क्या बोलूँ, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और काम से काम आता है, लेकिन अच्छे काम से ज़्यादा काम आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम आ रहा है तो आप करते रहो और काम मिलेगा। कभी कभी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चांस ना ख़राब हो जाती है, तो वो आपको चांसेस बहुत ही ध्यान से लेने चाहिए। वो जो अच्छा काम आप करोगे, चाहे वो एक करो, छोटा करो, एक सीन करो, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा बजाय इसके कि अरे मुझे ज़्यादा लेंथ चाहिए। सो आई मीन नवाज इज़ सच एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ इट। आप उनको एक झलक भी देखते हो ना, आप भूल नहीं सकते उनकी। सो वो आई थिंक दैट्स इट। 3 Yeah, good work gets you good work. Very truly said. जब मुझे पता है इस मूवी में कौन कौन है, लेकिन जब मैं फिर से देख रहा था, I was amazed. कास्ट इतनी तगड़ी है। Obviously आप हो, नवाजुद्दीन हैं, रजत हैं, then राधिका आप्टे हैं, ईला जी हैं, रेवती हैं। Oh my God, when I saw रेवती I was like, भाई मतलब she melts into the character. Yeah. And obviously the name you took, ईला अरुण है। जब आप आपके सीन्स कुछ एक्टर्स के साथ नहीं हैं, बट नाउ व्हेन द फिल्म इज़ आउट, रिव्यूज़ आर आउट, आपको बहुत सारे डीएम्स मिल रहे होंगे, आपने खुद भी देखी होगी, आपको अपने फेवरेट सीन्स किस एक्टर के साथ लगे, जो शायद तब समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आपने देखा यू वर लाइक कितना सही लग रहा है हम दोनों का साथ में फ्रेम। मुझे नवाज़ के साथ सीन्स मुझे अपने अच्छे लगे। मुझे लगा कि बहुत ही एक कंप्लीट सा इक्वेशन लगा मुझे वहाँ पे, बहुत ही डिफाइंड था इक्वेशन दोनों का। एंड इनफैक्ट आई वाज टेलिंग हनी कि आई विश हमारा केमिस्ट्री थोड़ी और होती, सो इट वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग, यू नो, दैट
maybe he feels attracted to her and she's using that attraction to her advantage, and you know वो होता है हमेशा, there's a play of a man and a woman. Yeah, Jatin is capable to fall in love with you. But, or there is a little bit of an attraction, you know, sometimes that kind of play is very interesting. Correct. But मुझे बहुत अच्छा लगा नवाज के साथ जितने भी मेरे सीन्स थे, एंड आई थिंक व्हेन देयर इज अ गुड एक्टर ऑन द अदर साइड, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं and आपका काम और अच्छा दिखता है. सो ही वाज वेरी गुड. मुझे इंटेरोगेशन सीन भी बहुत अच्छा लगा. Yes, yes. वो भी मुझे लगा कि बहुत जिसमें सब लोग हैं, यू नो, वो सीन. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. काफ़ी सारे सीन्स हैं जो इवन व्हेन शी डिस्कवर्स द फैमिली इज डेड, वो मुझे अपना परफॉर्मेंस, वो जो उसका एक डर है, वो एक, आई थॉट दैट वाज गुड. या जब आपका वर्जन आता है, आप बताते हो सीडी से ये आए वो, फिर एक और वर्जन आता है, तो फिर समझ नहीं आता कि व्हाट इज द ट्रूथ. इट्स ऑल ब्लर्ड. हनी त्रेहान हैज़ बीन अ कास्टिंग डायरेक्टर थ्रू एंड थ्रू हिज लाइफ. इतने मतलब उन्होंने डेकेड्स काम किया है, नाउ ही इज़ अ डायरेक्टर. व्हाट चेंजेस जब एक ऐसा इंसान डायरेक्टर बनता है जिसको कास्टिंग की इतनी पकड़ है? मतलब अब वो हालांकि इसमें कास्टिंग मुकेश जी की है, राइट, मुकेश छाबड़ा की है, बट ऑब्वियसली ही मस्ट हैव डिस्कस्ड अ लॉट. आपके हिसाब से क्या चेंज होता है व्हेन द पीपल विद टू स्किल सेट कम टुगेदर? आई मीन फॉर समवन लाइक हनी, मुझे लगता है कि एज अ डायरेक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट उनको क्राइटेरिया लगता है, या हिज जॉब बिकम्स हाफ जब आप करेक्ट लोगों को कास्ट करते हैं. आई मीन हर एक कास्टिंग डायरेक्टर का यही मंत्रा होता है कि कास्ट द राइट पर्सन, हाफ द जॉब इज डन. यू नो, क्योंकि फिर आपको किसी को एक्सप्लेन करने की या फिर कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान है. you just get the right person and वो इंसान वो है. So you know, I feel वो एक बहुत बड़ा plus है, which a lot of times a lot of directors depend on casting directors कि आप हमें बताएं. I'm sure कि he इतना उनके पास experience है that he already knows what he wants exactly. किसको कहाँ देखा, कब देखा, छोटा सीन था, जो भी था, you know. So it's an amazing combination. Yeah, truly. Also I also wanted to ask, मैं बहुत सारे एक्टर्स से बात करता हूँ अबाउट द वाइब ऑन द सेट्स. नाउ मैं एक बार शाहिद कपूर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो एक फिल्म कर रहे थे जो काफ़ी लाइट थी. सो ही वाज सेइंग कि वहाँ पे हो रही थी पार्टी, बट देन फॉर अ फिल्म लाइक हैदर वाइब हैज़ टू बी डिफरेंट. थोड़ा सेमी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप देख, लोग बोलेंगे, मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ सीरियस काम हो रहा है. सो जस्ट लाइक, है ना. नाउ फॉर दिस वन, रात अकेली 2 सेट की वाइब कैसी थी? और कभी पास्ट में ऐसा कभी रहा है कि शायद आप किसी प्रॉब्लमेटिक सेट पे रहे हो जहाँ पे शायद आपने फोर्स ही ऑब्वियसली नहीं किया, यू लव द स्क्रिप्ट, यू लव एवरीथिंग, यू लव द रोल, बट जिन लोगों के साथ आपने काम किया वो शायद थोड़े डिफिकल्ट टू वर्क थे, और दैट माइट हैव अफेक्टेड योर परफॉर्मेंस? ऑफ कोर्स ऐसा होता है, ऑफ कोर्स होता है. एनीवे, बट आई मीन जैसा आप बोल रहे हो कि रात अकेली एंड शायद सेट की सीरियस होना पड़ता है, वो डेफिनेटली इसमें तो बहुत ही सीरियस होना पड़ता था, क्योंकि इतना सीरियस मोमेंट्स थे. नाउ दैट यू सीन द फिल्म, ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप उसमें से निकल जाओ और फिर वापस आ जाओ और उतने सीरियस फिर से हो जाओ. मतलब दैट आपका काम बढ़ जाता है एज एन एक्टर टू अगेन ट्यून इनटू दैट काइंड ऑफ इमोशन एंड दैट. एंड द थिंग इज ये डायलॉग बाजी वाली फिल्म भी नहीं है कि आके मैंने डायलॉग्स बोल दिए खत्म. वो आपको साइलेंस में उस क्वाइट के साथ, उस हैवीनेस के साथ बैठना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ, यू नो, वो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी इमोशनली. सो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर डिडंट वांट टू जंप आउट ऑफ इट बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड टू कम बैक. तो सीरियस तो था डेफिनेटली ऑन सेट. एंड हाँ, ऐसा हो जाता है. लाइक कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मेरे एक्टर को ये चाहिए एनवायरनमेंट, कोई जोर की नहीं बोलेगा, एक्शन जोर की नहीं बोलेगा, साइलेंस ऑन सेट. एंड साइलेंस भी चीख कर नहीं बोलना है. ही वुड टेल हिज असिस्टेंट की आराम से बोलो साइलेंट, लाइक ये क्या है, चीख कर साइलेंस क्यों बोल रहे हो, यू नो. सो सम डायरेक्टर्स लव देयर एक्टर्स एंड दे वांट टू डू द बेस्ट. समटाइम्स डायरेक्टर्स थिंक कि आपका काम है और ये आपका अपना प्रोसेस होना चाहिए टू यू नो फाइंड योर ओन रिदम. सो समटाइम्स वो हेल्प नहीं होती है. जोर जोर के कोई हंस रहा है या बात कर रहा है जस्ट बिफोर द शॉट एंड ओके 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 एक्शन 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 एक्शन. I'm sorry, this is like I need to tune into it. It doesn't land, yeah. You know, I need to begin. So sometimes ऐसा होता है, but again
लाइक आई सेड, एज अ प्रोफेशनल आपकी अपनी रिदम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम चाहिए, आप मांगो वो टाइम 20 seconds बिफोर वी स्टार्ट, वो मिल जाएगा, बट कभी कभी डिस्टर्बिंग हो जाता है sometimes. Yeah. Well said. Before I move to my last question, I really want to know, अब क्या रेडी है? ये साल तो खत्म हो रहा है. What is ready? जिसमें हम आपको देखेंगे, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, शायद आप शूट कर रहे हो या साइन कर लिया हो, your upcoming projects. I'm only shooting for Galwan right now with Salman, and that's the only thing which is on floors. उसके अलावा एक और project है which is smaller film, but hopefully it will happen next year. और एक फिल्म है जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसमें मैं एक्ट नहीं कर रही हूँ, सो वो एक बायोपिक है, सो होपफुली वो नेक्स्ट ईयर शुरू होगी. अरे congratulations, you have taken the power in your hands. Thank you. Very nice. And lastly, message to the audience जिन्होंने अभी तक Netflix में रात अकेली 2 नहीं देखी है. तो आपकी रात बिल्कुल अकेली नहीं होनी चाहिए. The corniest way to say this, but yes, Netflix पे एक बहुत ही exciting, thrilling कहानी है, a murder mystery. Please go and watch. नवाज है मेरे साथ, राधिका आप्टे, इला अरुण, रेवती, amazing cast, and I think it will make for an exciting watch. तो आप ज़रूर जाके देखिए, रात अकेली है, The Bansal Murders on Netflix. Yeah, watch it with your family. Yes. Yeah.